ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो रहा है और अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है, अपने पूर्वजों को खुश करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपके जो भी पितृदोष होंगे ना वो सारे खत्म होंगे। बस आपको अपने किचन में जहाँ पे आप खाना पकाते हैं वहाँ पे एक दीपक लगा के आएंगे और आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। कैसे करना है और दीपक को कहाँ पे लगाना है इसकी बात वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। तो इसी तरीके से मिट्टी का ही एक दीपक लेना, सिर्फ एक दीपक। और इस मिट्टी के दीपक में आपको दो बत्ती लगानी है। जैसे एक बत्ती ऐसे लगाया और एक बत्ती ऐसे लगाओगे और इसमें आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे, इसमें घी डालना। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, पूरा का पूरा दीपक घी से भर देना। भर दिया, उसके बाद इस दीपक को उठाना, आप अपने किचन में जाना। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो सबसे जो ज़रूरी होता है वो ये है कि पितरों का स्थान, जो किचन में पितरों का स्थान होता है, जहाँ पर हम अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हैं, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, बाल्टी हो, वहाँ पर हमें उस दीपक को रखना चाहिए। और उस दीपक का जो मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ करके आपको जलाना होगा। पूरे जैसे 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 14 अक्टूबर तक चलेगा। अगर सभी दिन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो पूरे पितृपक्ष के दौरान कोई एक दिन तो करना ही करना है। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान इस काम को करना होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, अगर आपके किचन में कहीं पर भी अगर मान लेते हैं पीने का पानी आप नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं, लेकिन जलाना तो दीपक किचन में ही है, तो आपको जो गैस नहीं होता है, जैसे सिलेंडर तो नीचे होता है, सिलेंडर के पास मत जला देना वरना फिर खतरा हो सकता है। आप जहाँ पे खाना पकाते हो ना उसके थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे कहीं पे उस दीपक को रखना और दीपक के जो मुख होगी दक्षिण दिशा की तरफ रखना, अपने पितरों का स्मरण करना और उस दीपक को जला देना है ना। करके देखिएगा, आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा और लगा हुआ है तो धीरे धीरे करके वो पितृदोष आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो इस काम को आप सभी को पितृपक्ष के दौरान हमेशा करना ही करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो हो गई है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय कौन सा है, देखो अब ये दूसरे उपाय के सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट क्या है इसका। बस कोई बेनिफिट बस एक ही है, वो है पितृदोष, है ना। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है तो दूर कैसे होगा। एक मिनट में तो मतलब एक मिनट मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके घर में पितृदोष लगा है। देखो सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है कि आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं हर छोटी बातों को लेकर। पहला लक्षण तो ये है। दूसरा लक्षण क्या है कि आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, बहुत मेडिसिन करा लिया, बहुत दवा करा लिया, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं, ये भी एक लक्षण है। तीसरा, कमाई तो आपके घर की बहुत अच्छी है लेकिन पैसे चले कहाँ जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता, तो ये भी लक्षण माने जाते हैं पितृदोष के, ठीक है ना। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको लगते हैं तो इस उपाय को करेंगे। इस पूरे पितृपक्ष के दौरान डेली का डेली 29 तारीख से लेकर के और 14 अक्टूबर के बीच में आपको दोपहर में 12 बजे कहाँ पे जाना होगा, पीपल पेड़ के नीचे। कब, दोपहर में 12 बजे। क्यों, क्योंकि पीपल पेड़ जो होता है वो हमारे पितरों का स्थान माना जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो पीपल पेड़ के नीचे दोपहर में 12 बजे जाना। अब सिर्फ खाली हाथ नहीं जाना है। कैसे जाओगे, एक लोटा लेना, कोई सा भी लोटा लेना और उस लोटे में दूध डाल देना, ठीक है। दूध डालोगे, उसमें सफ़ेद फूल डालना। सफ़ेद फूल के साथ उसमें आपको डालना होगा कुछ अक्षत यानी कि कुछ चावल के दाने डालना जो टूटे हुए ना हो। साथ ही साथ जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है काला तिल। एक चुटकी काला तिल उस कलश के अंदर डाल देना। लेके दोपहर में 12 बजे पीपल पेड़ के नीचे जाना और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करना है। आपका मुख कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में फेस करके और यहाँ पे पीपल पेड़ की जड़ में पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। परिक्रमा नहीं करनी है। उपाय अगर आप सुबह 10 बजे से पहले कोई भी करते हैं पीपल पेड़ के नीचे तभी परिक्रमा की जाती है, उसके बाद नहीं करते। लेकिन इस उपाय में परिक्रमा नहीं करनी क्योंकि यह उपाय दोपहर में 12 बजे पीपल पेड़ के नीचे करना होगा। सिर्फ रविवार को मत करना, बाकी पूरे पितृपक्ष के दौरान हर दिन आपको करना होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो,
दो उपाय आपको मुझे लगता है बहुत ईजिली आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक छोटा सा काम करना है तीसरा उपाय बताने से पहले, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आज लेकिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज आपको वीडियो को सिर्फ शेयर करना है, ना तो लाइक करना है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक कोई महिला है जो किसी को कुछ दे रही है, दान वगैरह दे रही है ना। आपको क्या करना है, इस पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन क्या करोगे, पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आपको दान करना होगा। दान करने का भी एक नियम है। नियम क्या है कि आप जो कुछ भी दान करोगे उसके साथ आपको थोड़ा सा काला तिल अपने हाथ में ज़रूर रखना है। चाहे सोना दे रहे हो, चांदी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा काला तिल अपने हाथों में रख के ही उसके बाद दान करना है। अब दान करोगे किसको, सबसे बड़ी बात इस पितृपक्ष के दौरान यही होती है। लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि दान सिर्फ हमें ब्राह्मण देवता को करना चाहिए, पंडित जी को करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको किसी ज़रूरतमंद को, जिसको सच में ज़रूरत है, अगर पंडित जी को ज़रूरत है, आपको लगता है नहीं गरीब हैं इनको देना चाहिए तो आप दे दें, लेकिन आपको लगता है कि पंडित जी बहुत अमीर हैं तो आपको फिर उन्हें दान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप किसी ज़रूरतमंद के पास चले जाएँ, जिसको सच में नीडी पर्सन जो हो, जिसको कपड़े नहीं हो, जिसको खाने को नहीं हो, जिसके पास पैसे नहीं हो, तो आपकी जितनी क्षमता हो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको दान कर दें, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पितृ जो होते हैं तृप्त होते हैं, खुश नहीं होते। खुश होने में तृप्त होने में डिफरेंस है। अगर आपके पितृ खुश हुए तो सिर्फ इस बार आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पितृ तृप्त हो गए ना, आपसे तृप्त हो गए, तो कभी पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा हो, आपका पूरा खानदान जिंदा है, कभी भी आपके पितृ परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दान करने से हमारे पितृ जो होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ जो मैंने बताई वो तो ध्यान रखना ही रखना है कि काला तिल थोड़ा सा हाथों में लेना ही लेना है, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो 3 चीज़ें मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गई। एक छोटी सी और बात कर लेते हैं इस वीडियो में, जो कि हमें चौथा नियम फॉलो करना है इस पूरे पितृपक्ष के दौरान। देखो अब सबसे पहले समझ लो कि इसके बेनिफिट क्या है। पितृपक्ष कॉल चल रहा है तो इसका बेनिफिट बस एक ही होगा कि आपको अपने पितरों को क्या करना है, खुश करना है, उनको अर्पण करना है। अर्पण कैसे करोगे, स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, तो इसी तरीके से तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से, और इसी जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, कोई और जल हमें नहीं लेना है किसी और नदी का, हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल इस कलश के अंदर डालना है ना। 2 चीज़ें डाल दी। अब आपको कुछ और चीज़ों को डालना होगा इसी कलश के अंदर, और वो चीज़ें हैं, एक बेलपत्र बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, उस कलश के अंदर डालेंगे अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है। डाल दिया। अब जो चौथी चीज़ आपको डालनी होगी उसी कलश के अंदर, वो है काला तिल। अब काला तिल जब उस कलश के अंदर डालोगे तो यहाँ पे महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम बोलना है, वो है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, श्रम, फिर से बोल रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को भी उसी कलश के अंदर डाल देना। फिर इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। इस उपाय में फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो आप पीपल पेड़ के नीचे इस पूरे पितृपक्ष के दौरान कोई उपाय करोगे तो फेस रखोगे दक्षिण दिशा, क्योंकि आपको अपने पितरों को खुश करना है और निवास उनका कहाँ होता है, पीपल पेड़ के नीचे। लेकिन महादेव के शिवलिंग के पास अगर कोई उपाय कर रहे हो पितरों को खुश करने के लिए, तब भी आपका फेस कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पूरा का पूरा जल बेलपत्र के साथ, काले तिल के साथ अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जीवन के जो कष्ट हो, पैसे नहीं है या फिर नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, लड़ाई बहुत हो रही है, कोई सी भी कामना है, उस कामना से जल को समर्पित करना। इससे महादेव तो खुश होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपने अपने पितरों का स्मरण किया है तो आपके पितृ भी इससे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात हमने कर ली है। काफ़ी लोग परेशान थे मुझसे वीडियो कॉल पे बात करने के लिए या फिर फ़ोन पे बातें करने के लिए, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप हमसे बातें कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।